राजस्थान और फाइनल मुकाबले में शारिक, क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि मुंबई इंडियंस जीतेगी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और हर बार जब मुंबई नहीं जीतना है तो पहले ही ट्रॉफी उनके हाथ में दे दीजिए। और बिल्कुल बोरिंग रहा भी, एक तरफा मुकाबला रहा और मुंबई इस पूरे टूर्नामेंट में हारती भी कहीं नहीं दिखी। कुछ मैचें उसने ज़रूर गंवाए, लेकिन हाँ, एक मौका भी ऐसा नहीं आया जब लगा कि कोई टीम उसको बेहतर तरीके से टक्कर दे पाएगी। तो लगातार दूसरी बार और 5वीं बार चैंपियन बनने में मुंबई कामयाब रही। तो लगातार दूसरी बार ये चैंपियन बना है। अब तक वैसे अगर मुंबई का रिकॉर्ड देखें शारिक, तो आपको याद होगा कि 2013 में जीते, फिर 15 में जीते एक साल छोड़ के, फिर 17 में जीते एक साल छोड़ के, फिर एक साल छोड़ के 19 में जीते। तो ये पहली बार है जब दो लगातार साल यानी इवन ईयर पे जीते हैं। तो सारे ऑड ईयर जीतते आए थे, इस बार इवन ईयर में भी जीतने में कामयाब रहे हैं। तो एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। जो चेस किया उन्होंने, उस चेस को बहुत मुश्किल नहीं हुई। क्लिनिकल चेस था, कोई दिक्कत पेश नहीं आई। रोहित शर्मा और जिस तरीके से मुझे टीम स्पिरिट की अगर आप बात करें, मुझे सबसे अच्छा लगा जब सूर्य कुमार यादव ने अपना विकेट दे दिया रोहित शर्मा के लिए। जबकि अगर फॉर्म की लिहाज से बात करें तो शायद सूर्य कुमार यादव इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो फॉर्म के लिहाज पे, लेकिन उन्होंने अपना विकेट गंवाया क्योंकि रोहित ज़्यादा रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट थे। तो स्पॉन्सर्ड जो एक हमारा प्लेट है उस पर हम नज़र डाल लेते हैं, स्कोर कार्ड पर नज़र डालते हैं जो कल के मुकाबले का रहा। तो उससे पहले हम ये दिखा देते हैं, उसके बाद हम पूरी खबर है उस पर भी जाएंगे। तो स्कोर कार्ड पर अगर देखें तो श्रेयस अय्यर ने 65 और ऋषभ पंत ने 56 रन बनाए। इन दोनों ने लगातार गिरते विकेट के बाद एक लंबी साझेदारी की, लेकिन स्कोर को ऊंचाई नहीं दे पाए। 97 रनों की उनकी साझेदारी रही, लेकिन वो लक्ष्य भी टक्कर नहीं दे सका। एक तरफा मुकाबला और शुरुआत से जब 4 ओवर में 43 रन के करीब बना दिए डिकॉक और रोहित शर्मा ने, तो कुछ बचा नहीं था। मैच रिपोर्ट पर एक नज़र डाल, लेकिन नहीं, उससे पहले मैन ऑफ द मैच दिखाएंगे। ठीक, मैन ऑफ द मैच पर नज़र डालते हैं। मैन ऑफ द मैच बोल्ट, 4 ओवर 30 रन 3 विकेट। शुरुआत में 3 विकेट लेके उन्होंने गेम खत्म ही कर दिया था एक तरीके से। और लाजवाब गेंदबाज कौन है शशांक, आपके हिसाब से उस पर नजर डालते हैं? लाजवाब गेंदबाज मेरे हिसाब से कोई अंतर है ही नहीं है, ट्रेंट बोल्ट को ही होना चाहिए। और 4 ओवर में 30 रन 3 विकेट, 7.5 का इकॉनमी, और ये पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने इस टीम के लिए किया है। और शायद इसीलिए मुंबई एक बिल्कुल परफेक्ट टीम नजर आती है। लेकिन परफेक्ट टीम का परफेक्ट प्रदर्शन कैसा रहा है उस पर नजर डालते हैं। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी तो चुनी, लेकिन T20 लीग के फाइनल में पहली बार पहली ही गेंद पर विकेट गिर गया। स्टोइनिस 0 पर ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने। पावर प्ले में ही रहाणे और शिखर भी लौट आए। ऋषभ पंत और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच 96 रनों की साझेदारी हुई। इस बीच श्रेयस अय्यर दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग से आगे निकल गए। पंत ने इस सीजन का पहला और कप्तान श्रेयस ने सीजन का तीसरा अर्धशतक लगाया। श्रेयस अय्यर सीजन में 500 के आंकड़े के पार भी पहुंच गए। श्रेयस ने 6 चौके और 2 छक्के लगाकर नाबाद 65 रन बनाए। मुंबई को जीत के लिए 157 का लक्ष्य मिला। बल्ले से नाकाम रहे मार्कस स्टोइनिस ने क्विंटन डिकॉक का विकेट लेकर मुंबई में सेंध लगाई। कप्तान रोहित शर्मा ने चौका लगाकर 36 गेंदों पर सीजन का तीसरा अर्धशतक पूरा किया। हिटमैन को एनरिक नोकिया की गेंद पर ललित यादव ने लपका। पोलार्ड रबाडा की झोली में गए। मुंबई को जीत की मंजिल तक ईशान किशन और कृणाल पांड्या की जोड़ी ने पहुंचाया। मुंबई ने 8 गेंद रहते दिल्ली को 5 विकेट से हराया और रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब पर कब्जा कर लिया। और हमारे खास 2 मेहमान हैं जी राजारमन, एडिटर circleofsports.com, और अशोक मल्होत्रा, हर कोई इन्हें जानता है। मल्होत्रा साहब, पहला सवाल आपसे था। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलियाई टीम जब खेल रही होती थी तो सामने की टीम का कोई वजूद होता नहीं था, नतीजे सबको मालूम होते थे। ऐसा ही कुछ क्या हम कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस? जब केवल इस बार उन्होंने इस तरह खेला। अगर आप बाकी 4 उनके जो IPL टाइटल है उसमें देखिए, वो काफी पीछे से आगे आए हैं। पहले 5-6 मैच हारे और उसके बाद वापसी की। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि शुरू से अंत तक एक चैंपियन टीम की तरह खेले, कि हम चैंपियन हैं और हम चैंपियन रहने वाले हैं। तो कोई भी टीम उनके आसपास नहीं थी। जिस तरह हम
अमिताभ बच्चन को कहते हैं कि 1 से 10 तक अमिताभ बच्चन और उसके बाद दूसरे नंबर की टीम शुरू होती है, वही अवस्था इस समय मुंबई इंडियंस की। 1 से 4 तक डेफिनेटली मुंबई इंडियंस, उसके बाद आप जिसकी भी बात करें तो निश्चित रूप से कमाल का क्रिकेट। नहीं अशोक जी, जब बात ऐसी हो जाती है तो फिर राजा सर आपसे भी ये सवाल है मेरा कि फिर तो आप ऐसा कीजिए, क्योंकि मैं तो कल बहुत बोर हुआ, मेरे लिए ये इससे बोरिंग फाइनल कोई और था ही नहीं, और बहुत ही बोरिंग मैच, एक तरफा मुकाबला। और जब आप, पता है शुरुआत में भी पता था मुंबई जीतेगी, मुंबई सबसे मजबूत टीम है, आप ट्रॉफी पकड़ा दीजिए, फिर वो मजा कहीं ना कहीं किरकिरा हो जाता है। और मैं तो दिल्ली फैन हूं, मैं तो बोलूंगा। शशांक, अगर आप सिर्फ फैन बन के देखते हो तो शायद मजा नहीं आया होगा, लेकिन जब आप एक पत्रकार हो या एक टेलीविजन ब्रॉडकास्टर हो, कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर छोटी छोटी नुस्खे ढूंढने होती है। एंड मुझे बहुत सारी नजर आई, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि सूर्य कुमार यादव ने सैक्रिफाइस किया अपना विकेट को, ये एक अच्छा सा लम्हा देखने मिला। हालांकि वो नो कर रहे थे, रोहित शर्मा दौड़ गए, तो ये बहुत अच्छी बात थी। ट्रेंट बोल्ट का बॉलिंग ले लीजिए, क्या शानदार बॉलिंग किया उन्होंने शुरुआत में, और जिस तरीके से उन्होंने पहली गेंद डाली, कोई भी बल्लेबाज आउट हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स। कोई भी फैन के लिए भी अच्छी चीजें नजर आई होंगी मैच में। शशांक, जब आप वापस देखेंगे रिप्ले, और मैं चाहता हूं कि आप देखें और ना हो मैं समझता हूं आपको भी कुछ छोटी छोटी चीजें पसंद आ जाए। अशोक मल्होत्रा जी, जैसा अभी रमन्ना साहब भी बता रहे थे, इससे थोड़ा हट के बात करते हैं। अब रोहित शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है। जी बिल्कुल अच्छी खबर है, और उन्होंने अपने बल्ले से अपने आलोचकों का जवाब दिया है, चयनकर्ताओं का जवाब दिया। जो खिलाड़ी आईपीएल फाइनल में लगभग मैन ऑफ द मैच था, अब आप उसको किस तरह नजरअंदाज कर, मेरी ये समझ से परे है। और रोहित शर्मा वनडे और 2020 के बेताज बादशाह, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, विदेशों में जाके अभी भी रोहित को अपने आप को प्रूव करना, तो मेरे लिए ये चिंता का विषय, जो उनका खासियत है, जो उनका मेन खेल है, आपने उसमें से उनको बाहर कर दिया। और अभी 17-18 दिन उसमें है, तो ऐसा नहीं कि कल मैच। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो खिलाड़ी कवर्स में फील्डिंग करता है, कप्तानी करता है, बेहतरीन, जिस तरह उन्होंने छक्के लगाए रबाडा को, नोकिया को, ये दर्शाता है कि उनसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं। 4 छक्के लगाए उन्होंने, तो आप अंदाजा लगाइए। जब और रोहित जब खेलते हैं तो खेल अलग लगता है, खेलने का मजा, खेल देखने का मजा आता है। मैं शशांक की बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन रोहित के खेल से बहुत मजा आता है, हर आदमी उनके खेल का लुत्फ उठाता है। शशांक, आज आपकी बात से कोई सहमत नहीं, मेरी उस बात से सहमत नहीं है। रोहित का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन और इसीलिए राजा सर, मेरा सवाल रोहित से ही जुड़ा हुआ है। क्या उनको बाहर करने की जरूरत थी? जब आप कहते हैं हम मॉनिटर कर रहे हैं, एक तो आप मॉनिटर कर रहे हैं, आपने वो 3 मैच खेल गए हैं और अब उन्होंने दिखा दिया किस तरीके से एक लंबी पारी भी खेल दी। दूसरा, जैसा कि अशोक जी बार बार कहते रहे हैं, हम भी जानते हैं उनसे बड़ा प्लेयर शायद वनडे फॉर्मेट में नहीं है कोई, और उसके बाद छोटे फॉर्मेट्स में आपने एक चुनौतीपूर्ण, क्योंकि 3 मैचों के लिए अब विराट वापस आएंगे, तो आपने वहां पर टेस्ट मैचेस में उन्हें डाल दिया। क्या है ये, कहीं कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है तो रोहित शर्मा की जिद को लेके है। जब उनसे कहा गया कि आप मत खेलें, आपने हैमस्ट्रिंग को रिकवर होने का मौका दें, उन्होंने खुद खेला है, ये रिस्क उन्होंने लिया है। और जाहिर सी बात है कि जब आप एक बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आप कप्तान है टीम के, तो आप खेलेंगे। ये सवाल ये उठना चाहिए, अगर ये रणजी ट्रॉफी होता और रणजी ट्रॉफी का लीग स्टेज का मैच होता, क्या रोहित शर्मा खेलते? मुझे नहीं लगा कि वो 100% फिट है। छक्के जरूर लगाए हैं, अपनी जगह से छक्के लगाए हैं, और जिस तरीके से दौड़ना होता है उन्होंने, मैं देख रहा था, एक बॉल कवर में जब गया था, बॉल को अकंपनी किया और दूर से जो फील्डर आए वो फील्डिंग करे। रोहित शर्मा का मुझे नहीं लगता 100% फिट है। हो सकता मैं गलत हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो छोटी चीजें मुझे नजर आई कि वो आप इंटरनेशनल स्टेज में रिस्क नहीं ले सकते ऐसे खिलाड़ी के साथ। मुझे नहीं लगता चयनकर्ता ने गलती की है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन था उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने ड्रॉप किया रोहित। अशोक मल्होत्रा जी, सिर्फ एक लाइन में जवाब, इस पूरे आईपीएल से कोई एक खिलाड़ी आपकी पसंद का जो सबसे अच्छा उभर कर आया, सिर्फ एक लाइन। देखिए, युवाओं में ईशान किशन स्टैंड आउट। मैं जानता हूं सब देवदूत पटिकल की बात करते हैं, लेकिन जो स्टैंड आउट वो परफॉर्मर रहा है ईशान किशन, और समय आ गया कि उनको अब भारतीय टीम में कहीं ना कहीं फिट करने का। शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
जल्दी अब नजर डाल लेते हैं कि किसको मिला ऑरेंज और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप के विजेता हम जानते हैं बाहर हो गई थी टीम प्लेऑफ से पहले ही, लेकिन केएल राहुल बहुत रन बना के छोड़ गए थे, वहां तक कोई पहुंच नहीं सका। 670 रन उन्होंने बनाए, 15 चौक 5 उन्होंने अर्धशतक, 1 शतक इसमें लगाया। पर्पल कैप मिला कगिसो रबाडा को, उन्होंने 30 विकेट अपने नाम किए इन 17 मुकाबलों में, 18.26 का औसत रहा। अब सवाल है कि क्या आप जानते हैं और आप क्या जानते हैं? शारिक, और इसमें एक सवाल ये है और वो आपके लिए भी है जी कि मुंबई ने सबसे ज्यादा 5 बार T20 का खिताब जीता है, लेकिन किस खिलाड़ी ने 6 बार खिताब जीते हैं? ये जवाब